नमस्ते दोस्तों, क्या आप धीरूभाई अंबानी, गौतम अदानी, जमशेदजी टाटा, अजीम प्रेमजी, उदय कोटक के बारे में जानते हैं? आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सब गुजराती हैं और अपने अपने बिजनेस में नंबर 1 है। गुजरातीज में ऐसे तो क्या सुपर पावर है जो उनको बिजनेस कम्युनिटी बनाते हैं, जो हर सेक्टर में ग्रोथ लाके दिखा सकते हैं। अगर आपको भी ये समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी के बारे में, गुजरातीज। हाँ, वही लोग जो एक कप चाय के साथ भी बिजनेस प्लान बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गुजराती बिजनेस स्ट्रेटजीज के कुछ गुड और बैड एस्पेक्ट्स। तो एंड तक बने रहिए और अपने दिन को इंफॉर्मेटिव बनाइए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करें गुजराती बिजनेस स्ट्रेटजीज के गुड पॉइंट्स की, और इनके एग्जाम्पल्स तो भर के हैं। दोस्तों, रिस्क लेने में गुजरातियों का कोई जवाब नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की और आज देखो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 2024 में रिलायंस की मार्केट वैल्यू है 21 लाख करोड़। गुजराती इसका रिस्क लेने का मतलब पैसा डबल। गुजराती रिस्क टेकर का एक और एग्जाम्पल है गौतम अदानी। एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म से शुरू किया और आज अदानी ग्रुप 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। उन्होंने मुद्रा पोर्ट को डेवलप करने का सबसे पहले रिस्क लिया, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुजरात के रेगिस्तान में भी एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बन सकता है। और आज मुद्रा पोर्ट सबसे बड़ी कॉमर्शियल पोर्ट है। गुजराती डायस्पोरा दुनिया भर में फैला हुआ है और अपने साथ वो लोग ढोकला को भी ले गए। आज गुजरात के ढोकला फैक्ट्रीज 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने फ्रोज़न फूड टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट की। एक बहुत ही बड़ा रिस्क, जब लोग कहते थे ढोकला तो ताज़ा ही अच्छा, और आज गुजराती स्नैक्स मार्केट 500 करोड़ का हो चुका है। गुजरात, जिसे डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया के 90% डायमंड्स को पॉलिश करता है। सोचो, ये डायमंड ट्रेडर्स डेली बेसिस पे कितना रिस्क लेते हैं। एक एक हीरा लाखों का होता है और इनके डील्स अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पे बेस्ड होते हैं। 2023 में सूरत के डायमंड इंडस्ट्री ने 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। पैसा ही पैसा होगा। गुजराती का बिजनेस मंत्र है नो रिस्क नो बिजनेस। टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, डायमंड से लेकर ढोकला तक। गुजराती बिजनेसमैन ने बार बार प्रूव किया है कि कैलकुलेटेड रिस्क उनके खून में है, और ये इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही है जिसने उनको दुनिया भर में एक यूनिक पहचान दी है। तो जब भी आप किसी गुजराती को नया वेंचर प्लान करते देखे, याद रखना रिस्क है तो इश्क है। गुजराती की नेटवर्किंग स्किल के बारे में तो सबने सुना होगा। कहते हैं गुजराती का दोस्त सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता, वो दोस्ती से धंधा भी करता है। और सही भी है, नेटवर्किंग के मामले में गुजराती किसी से कम नहीं है। लोग अनंत अंबानी की वेडिंग को सिर्फ पैसे और खर्चे के एस्पेक्ट से ही देख रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि गुजराती बिजनेसमैन सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं उड़ाता। वेडिंग तो सिर्फ एक बहाना था बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करने का। असली खेल तो था कैजुअल बिजनेस मीटिंग्स और ओपन कॉन्फ्रेंसेस। पता नहीं कितने करोड़ों की डील्स उस वेडिंग में फाइनल भी हो चुकी होगी और उनका पूरा खर्चा भी वसूल हो चुका होगा, और उनको फ्री में क्या मिला? नेटवर्किंग। अब समझे गुजराती माइंडसेट्स। अमूल का सक्सेस एक यूनिक कोऑपरेटिव मॉडल पे बेस्ड है, जहां थाउजेंड्स ऑफ डेयरी फार्मर्स ने एक बढ़िया नेटवर्क बनाया और अमूल को दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड भी बनाया। वर्गीस कुरियन, अमूल के आर्किटेक्ट, ने गुजरात के गांव-गांव जाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो दुनिया भर के MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। 2023 तक अमूल का टर्नओवर 61,000 करोड़ तक पहुंच गया, सब नेटवर्किंग और कोऑपरेशन के दम पे। गुजरात इसका नेटवर्किंग मंत्र सिंपल है, जितने दोस्त उतने पोस्ट। ये लोग किसी भी सेटिंग में अपने दोस्ती और कॉन्टैक्ट का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। गुजरात इसकी एक और खासियत है इनके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये लोग ग्राहक भगवान से को सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि करते भी हैं। चाय की टपरी से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस तक गुजराती का एक ही मंत्र है, कस्टमर खुश तो बिजनेस खुश। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुजराती अपने कस्टमर को राजा बनाकर कैसे रखता है। धीरूभाई अंबानी के बिजनेस सक्सेस का एक ही मंत्र था, कस्टमर को पैसा वसूल चाहिए। जब उन्होंने 2002 में रिलायंस इन्फोकॉम लॉन्च किया, तब उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन इंडिया का आम आदमी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करे।
उन्होंने फर्स्ट टाइम मोबाइल यूजर्स को टारगेट करके सबसे सस्ते प्लान्स मार्केट में लॉन्च किए और पिछले एक दशक से मुकेश अंबानी भी अपने जियो के साथ यही कर रहा है। 2023 तक जियो ने 450 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया था। पटेल्स का नाम सुना है? ये लोग सिर्फ गुजरात में नहीं, अमेरिका में भी अपने कस्टमर्स को खुश रखते हैं। यूएसए में 40% से ज़्यादा मॉडल्स पटेल कम्युनिटी के पास है और सबका एक ही फंडा है, कस्टमर को घर जैसा माहौल देना। उनके मॉडल्स में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उनके मॉडल्स में काम करने वाले सभी अपने परिवार के लोग होते हैं और जो कस्टमर्स को भी परिवार समझ के उनका स्वागत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये लोग हर जगह कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलते हैं, चाहे वो रिलायंस का मोबाइल प्लान्स हो या पटेल मोटर्स की हॉस्पिटैलिटी। इस अप्रोच ने इन्हें बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग ही आइडेंटिटी दी है। तो जब भी आप किसी गुजराती बिजनेसमैन को देखें, समझ जाओ कस्टमर को राजा बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। कस्टमर्स की फ्रूगालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी का एक ही मंत्र है, पैसा बचाना है तो बिजनेस भी चलाना है। इनकी कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज और फ्रूगल अप्रोच ने उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में एक यूनिक पोजीशन पे पहुंचा दिया है। सूरत के डायमंड इंडस्ट्री का कॉस्ट एफिशिएंसी का सीक्रेट उनकी बल्क प्रोसेसिंग और लोकल सप्लाईज चेन है। सूरत के डायमंड मर्चेंट्स बल्क में डायमंड परचेज करते हैं और लोकल प्रोसेसिंग से कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। गुजराती स्ट्रीट फूड वेंडर्स जैसे कि खमन, ढोकला और फाफड़ा वाला अपने बजट फ्रेंडली बिजनेस मॉडल के लिए फेमस है। इन वेंडर्स की डेली सेल्स 10,000 से 20,000 तक होती है, लेकिन ये लोग रॉ मटेरियल्स और प्रिपरेशन में कॉस्ट सेविंग टेक्निक यूज़ करते हैं। दे बाय इंग्रेडिएंट्स इन बल्क एंड मैनेज देयर कॉस्ट वेरी एफिशिएंटली। और गुजराती रेडी वाले सबसे बढ़िया क्वालिटी सबसे कम दाम में देने में माहिर है। गुजरात के फार्मा कंपनीज जैसे कि कैडिला हेल्थ केयर अपनी एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए नोन है। कैडिला हेल्थ केयर का रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आसपास है। उनके बल्क प्रोक्योरमेंट और ऑप्टिमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कॉस्ट सेविंग अचीव किया है। ये स्ट्रेटजीज इन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और हायर मार्जिन में हेल्प करती है। गुजराती की फ्रूगालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी इनके बिजनेस सक्सेस के सीक्रेट हैं। इनके कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स हर जगह दिखाई देते हैं। ये लोग हर चीज़ को एफिशिएंटली मैनेज करने में माहिर है। तो गुजराती कस्टमर को तो किंग बनाता है, पर अपने आप को कॉस्ट सेविंग का किंग भी बनाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं गुजराती बिजनेस स्ट्रेटजीज के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि दोस्तों सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं होता। गुजराती की इनफॉर्मल नेटवर्किंग पे ओवर रिलायंस के भी डाउन साइड है। भाई का नेटवर्क तो है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में इनफॉर्मल नेटवर्क पे ओवर रिलायंस की वजह से कुछ डेवलपर्स को लीगल इश्यूज और डिलेड प्रोजेक्ट फेस करना पड़ता है। लोकल कॉन्टैक्ट के थ्रू डील फाइनलाइज करने की वजह से पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी कंप्लीट नहीं होता, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। गुजरातीज इनोवेशन में तो माहिर हैं, लेकिन कई बार ट्रेडिशनल कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और कुछ बिजनेसेस जो नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को इग्नोर कर देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। गुजराती हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो अपनी ट्रेडिशनल सर्विस मॉडल्स को ही फॉलो करती है। अहमदाबाद के लोकल रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट को ही फॉलो करते हैं और मॉडर्न होना भूल जाते हैं, जिससे इनके रेस्टोरेंट्स की एम्बियंस गिर जाती है और रेटिंग्स भी कम आती है। हालांकि ये बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी टाइम के साथ अगर ये लोग मॉडर्नाइज हो जाए तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली बिजनेस कल्चर गुजरात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई बार प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी भी दिखती है। और अगर सब डिसीजन बापूजी ही लेंगे तो प्रोफेशनल्स क्या करेंगे? गुजराती एक्सपोर्ट बिजनेसेस जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एडॉप्ट नहीं करते, वो इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक इश्यूज फेस करते हैं। गुजराती टेक फर्म्स जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को ओवरलुक करते हैं, वो प्रोजेक्ट डेडलाइन और क्वालिटी इश्यूज फेस करते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम्स सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है और इसको जल्द से जल्द सुधारने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेपोटिज्म।
क्योंकि फैमिली रन बिजनेसेस में फैमिली मेंबर्स का ही प्रमोशन होगा तो जो टैलेंटेड लोग हैं वो कंपनी से बाहर निकलते जाएंगे और अंत में ये नुकसान कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी गुजराती बिजनेसमैन को लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और नेपोटिज्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों ये वीडियो था गुजराती बिजनेस स्ट्रेटेजीज के गुड और बैड साइड के बारे में। हर स्ट्रेटेजीज की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। गुजराती बिजनेसेस अपने हार्डवर्क, स्मार्ट थिंकिंग और कस्टमर फोकस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर वो अपने कुछ कंजर्वेटिव प्रैक्टिस को मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ बैलेंस करे तो उनका नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय गरवी गुजरात।